एक ऐसी धरती जहां की मिट्टी में आज भी गोविंद गुरु की हुंकार गूंजती है। एक ऐसा पहाड़ मानगढ़ जहां 1500 से ज्यादा आदिवासियों ने अपने हक के लिए जान दी। और अब इसी धरती का एक सपूत राजकुमार रोत फिर से इतिहास को जिंदा कर रहा है। हमारी मांग है भील प्रदेश। राजकुमार रोत ने अपने ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा सवाल उठा दिया है जिससे सत्ता की गलियारों में फिर से हलचल मच गई है। उन्होंने लिखा, अगर सरकार वास्तव में आदिवासी हितैषी है तो भील प्रदेश की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया जाए। ये सिर्फ एक राज्य की मांग नहीं, हमारे अस्तित्व की मांग है। भील प्रदेश की कल्पना कोई आज का राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसकी जड़ें उस वक्त की हैं जब भारत गुलाम था। 1913 में गोविंद गुरु ने जब मानगढ़ की पहाड़ी पर हजारों आदिवासियों को एकत्रित करके आवाज उठाई, हमें अपना हक चाहिए, हमें अपनी पहचान चाहिए, तो अंग्रेजी हुकूमत डर गई थी। नतीजा 1500 से ज्यादा आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया। इस घटना को इतिहासकार मानकर नरसंहार कहते हैं, जो जालियांवाला बाग से भी बड़ा था। लेकिन ना तो इसे स्कूली किताबों में जगह मिली और ना ही आदिवासियों को वो सम्मान जिसके वे हकदार थे। आजादी के बाद जब देश का विभाजन हुआ तब भील बहुल क्षेत्र राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, गुजरात में पंचमहल, छोटा उदयपुर और दाहोद, मध्य प्रदेश में अलीराजपुर, झाबुआ, महाराष्ट्र में नंदुरबार और धुले, इन 4 राज्यों में बांट दिए गए थे। अब इससे फर्क क्या पड़ा? संस्कृति टूटी, भाषा दब गई, विकास भी बिखर गया और सबसे बड़ी बात, पहचान खत्म हो गई। भील प्रदेश की मांग इसलिए है ताकि ये क्षेत्र एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित होकर आदिवासी समाज के भाषाई, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को मजबूती दे सके। गोविंद गुरु सिर्फ एक सामाजिक सुधारक नहीं, भील क्रांति के जननायक थे। उन्होंने शराबबंदी, सामाजिक सुधार, शिक्षा और आदिवासी स्वराज की बातें की। 1913 में उन्होंने भील प्रदेश के आत्मनिर्भर शासन की नींव रखी थी, लेकिन सरकारें उन्हें सिर्फ एक आस्था का प्रतीक बनाकर भूलती रही हैं, जबकि असल में उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना आज भी अधूरा है। राजकुमार रोत आज के समय में आदिवासी राजनीति का सबसे दमदार चेहरा बनकर उभरे हैं। वो न सिर्फ राजस्थान विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी अब अपना दबदबा कायम कर रही हैं। उनकी हालिया पोस्ट में सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि एक चेतावनी भी है। गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 से अधिक शहीदों का सम्मान तभी होगा जब हमें भील प्रदेश मिलेगा। ये केवल अधिकार नहीं, बलिदान का सम्मान है। जैसे ही राजकुमार रोत का ये बयान वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर #हमारी मांग भील प्रदेश ट्रेंड करने लगा है। लाखों की संख्या में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। छात्र संगठनों, महिला समूहों और जनजातीय कार्यकर्ताओं ने इस बात को दोहराया कि अब बात सिर्फ मांग की नहीं, अधिकार की है। अब सवाल यह है कि आखिरकार भील प्रदेश जरूरी क्यों है? इसके पीछे 5 वजह हैं। पहला, भाषा संरक्षण। भील, वागड़ी, भिलौरी जैसी बोलियां आज लुप्त होती जा रही हैं। एक समर्पित राज्य में इसका संरक्षण संभव है। संस्कृति की रक्षा। 4 राज्यों में बटा समाज अपनी सांस्कृतिक पहचान खो रहा है और भील प्रदेश इस एकता को लौटा सकता है। शिक्षा और विकास। वर्तमान सिस्टम आदिवासी छात्रों को मुख्यधारा से काट रहा है। एक अलग राज्य में शिक्षा नीति स्थानीय भाषा में बन सकती है। शहीदों का सम्मान। गोविंद गुरु और मानगढ़ शहीदों का सच्चा सम्मान तभी होगा जब उनका सपना पूरा होगा। राजनीतिक भागीदारी। आज भील समाज 4 राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन कहीं भी सत्ता के केंद्र में नहीं है। राजकुमार रोत के इस बयान के बाद बीजेपी, वागड़ सेना और अन्य जनजातीय संगठनों ने इसे लेकर योजनाबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। अब ये मुद्दा सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि राजनीतिक एजेंडे बनने की ओर बढ़ रहा है। 2028 राजस्थान विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा गर्म हो सकता है और कांग्रेस, बीजेपी दोनों इस पर रुख स्पष्ट करने का दबाव होगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इसे सुनेगी? भील प्रदेश की मांग सिर्फ 2024 या 2025 की नहीं, ये मांग 1913 से चली आ रही है और अब आदिवासी युवा पीढ़ी पूछ रही है कि क्या हमें और इंतजार करना पड़ेगा? क्या 1500 शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ जाएगी और क्या हमें फिर से इतिहास लिखना पड़ेगा? राजकुमार रोत की हुंकार अब एक व्यक्ति की नहीं, एक पीढ़ी की मांग बन चुकी है। अब बारी सरकार की है कि क्या वो इससे सिर्फ आंदोलन
मानेगी या फिर भविष्य की जमीन तैयार करेगी? आपके विचार में क्या वाकई में भील प्रदेश बनना चाहिए? और राजकुमार रूत की ये मांग कितनी जायज है? इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।